सभी का संवेग आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ सक्सेस टॉक में जुड़ रही हैं मोनिका भंडारी जी, जिनका हाल ही में आए हुए उत्तराखंड पीसीएस 2021 में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत के पद पर चयन हुआ है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मोनिका जी। जी सर, थैंक यू। मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मोनिका जी, सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि जब आपको पता चला कि राज्य की इतनी प्रतिष्ठित पद पर आपका चयन हुआ है, तो आपको कैसा महसूस हो? सर, यहाँ पे सिलेक्शन के बाद तो ऑब्वियसली बहुत ही खुशी हुई। उस दिन मैं अकेले थी जहाँ मैं जॉब करती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो मुझे फोन कॉल से एक फ्रेंड ने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से न्यूज़ शेयर की। जी, तो मोनिका जी, सिविल सेवा में आने का आपका मन कैसे बना? कैसे आपका रुझान आया? इस बारे में थोड़ा जी। बताइए। सर, मैं ग्रेजुएशन के रिजल्ट से पहले ही मेरा पोस्ट ऑफिस में इंडक्शन हो गया था। तो बहुत जल्दी मेरी नौकरी लग गई थी, तो बहुत खुशी थी। लेकिन जब मैंने वहां काम किया तो मुझे लगा कि अभी शायद अभी मैं अपने पोटेंशियल का फुल यूज नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने और वहां का वर्क प्रोसेस देखा। मुझे लगा कि मैं और बेटर कर सकती हूँ इससे। फिर वही मैंने बेटर करने का सोचा तो देखा कि वहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स बहुत कम है। और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो और मैंने इस बारे में पता किया तो मुझे लगा कि हाँ, उत्तराखंड में सिविल्स के लिए भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो फिर मैंने वहीं से अपनी जर्नी शुरू की। 2016 में मैंने फर्स्ट टाइम ये राइट किया और प्री मेरा उस समय क्लियर हुआ था। जी, तो मोनिका जी, जैसा हम सब जानते हैं कि सिविल सेवा 3 चरण का प्रोसेस है: प्रिलिमिनरी, जी। मेंस और इंटरव्यू स्टेज। तो एक बार आप जरूर बताइए कि प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए आपने तैयारी कैसे करी तथा आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? यस सर। सर, इनिशियली जब 2016 में मैं प्रिपेयर कर रही थी तो उस समय तो मैंने एज सच कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। नॉर्मली जो दिखा वो पढ़ लिया और उस समय सिलेक्शन हो भी गया क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा ठीक था। तो उस समय सी सेट ऐड होता था क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अभी तो बहुत ही अलग हो गया है प्रोसेस। मैथ्स इतना और एबिलिटी इतना मायने नहीं रखता है। तो इसके लिए सर मैंने एक एक्सेल प्रिपेयर कर रखा है सेग्रीगेशन करके। जितने भी आज तक के यूकेपीएससी के अपर के, लोअर के और एफआरओ वगैरह के जितने एग्जाम्स हुए हैं, उनका मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग उस एक्सेल में प्रिपेयर कर रखा है। जब भी कोई प्री आने वाला होता है तो मैं उसको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। रिवाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझे आते हैं उनको मैं फिर हाइड कर देती हूँ। जो बचते हैं उनको मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ। ऐसे में फिर उन्हें हाइड करती हूँ, फिर तीसरी बार रिवाइज करती हूँ जब तक मुझे सारे याद नहीं हो जाते। इसी में सर, जैसे लूसेंट की बुक है, उसको मैं जो मुझे नहीं आते हैं सिर्फ उनको मार्क करके उनको बार बार रिवाइज करती हूँ ताकि वो हो जाए। उसके अलावा प्री के लिए करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता ही है। और अपना सब्जेक्ट पे पकड़ तो है ही जरूरी। तो प्रिलिमिनरी के बाद मेंस की स्टेज के लिए आपने कैसे तैयारी करी, और आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या क्या किया? थोड़ा ये शेयर कीजिए। जी सर। सर, मेंस का मेरे लिए सर एसीएफ क्लियर हुआ था मेरा। तो उस समय मुझे मेंस राइट करना था। जो मैंने 2016 वाला प्री दिया था वो मैंने इतना सीरियसली नहीं दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बुरा भी नहीं लगा। लेकिन जब मेरा एसीएफ वाला था तो उसके लिए मैंने प्रॉपर जॉब से छुट्टी लेके खुद ही अकेले में पढ़ाई की। और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड हूँ। जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे लगा मेरे आंसर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत ही अपोजिट था। मुझे ये लगा कि ये ऐसा कैसे हो गया। मुझे तो लगा था मेरे बहुत अच्छे एग्जाम्स गए हैं। फिर मैंने कॉपी मंगाई, उन्हें एनालाइज किया तो मुझे समझ में आया मैं अप टू द मार्क नहीं लिख रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, मैं अकेले में नहीं प्रिपेयर कर पा रही हूँ। तो फिर मैं समवेग सर के साथ जुड़ी, इनकी ऑनलाइन क्लासेस ली। वहां से जो सर बताते थे और जो मेरे पुराने नोट्स थे उनको कोलैब किया। उनसे करने के बाद मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए और वही स्ट्रेटेजी फॉलो की। जो मुझे नहीं आता था उसको बार बार रिवाइज किया, तो उससे मेरा थोड़ा क्लियर होता गया। फिर मेंस आंसर राइटिंग के लिए सर के साथ ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। वहां पे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि किस फॉर्म में आंसर लिखना होता है, पॉइंट्स में लिखना है, कहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है, 250 वर्ड्स में कितना, इंट्रोडक्शन वगैरह सब उनसे सीखा। और बच्चों की कॉपी चेक की। तो जो भी ये सारा प्रोसेस चला उससे डेवलपमेंट हुआ। और फिर मैं इस बार का जो मेरा मेंस था बेटर हुआ पिछली बार से। जी, तो मेंस के बाद इंटरव्यू जो स्टेज आती है, उसमें यस आपके सर। अनुसार मॉक इंटरव्यू का आप रोल कैसा मानती हैं?
तथा जो उस पर फीडबैक मिला उससे आपको तैयारी में क्या क्या मदद हुई, थोड़ा एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। सर मैं ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी सर के साथ जुड़ी, क्योंकि उससे पहले तक का मेरा जो भी अनुभव था वो बहुत ही अच्छा रहा था। तो मुझे लगता है सर कि जो इंटरव्यू है वो तो मॉक के बिना दिया ही नहीं जाना चाहिए। बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता है मॉक से, क्योंकि हमें कई बार लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी कमियां नहीं पता चल पाएंगी, या अपनी जो पॉजिटिव्स हैं वो भी नहीं पता चलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप मॉक दीजिए, और जो भी वो आपको सजेशन दे रहे हैं उससे इम्प्रूवमेंट लाइए। डर भी अंदर का कम होता है, और ज्यादा मिलता है हमको इससे सीखने के लिए, मॉक देने से। जी। तो मोनिका जी, तैयारी के दौरान जैसे हम जानते हैं कि लंबा प्रोसेस है, तो नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन को आप कैसे हैंडल करती थी? और जैसे हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी आप एक पद पर, जॉब पर हैं, तो उस दौरान जो जो परेशानियां आती थी उसको आप कैसे टैकल करती थी? प्लीज ये सारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। सर मैं 10 साल से पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। 5 साल मेरी शादी को हो गए। तो यहाँ पे वही है कि इन लॉज के अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं बहू के साथ, और जॉब के अलग एक्सपेक्टेशन है अपने एम्प्लॉय के साथ। तो उन सबको जस्टिफाई करना, फिर उसके बाद आपके पास भी 24 घंटे हैं, जो ये दोनों चीजें नहीं कर रहे उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचता है जिसमें आपको डिलीवर करना होता है। मन में ये भी चल रहा होता है कि चलो किसी को 5-6 घंटे मिल रहे हैं, मुझे तो 2 ही घंटे मिल रहे हैं। तो आप अपने 2 घंटे में ही 200% देने की कोशिश करते हो। साथ में सर नेगेटिविटी और डिमोटिवेशन तो बहुत ज्यादा रहता है इस प्रोसेस में, क्योंकि कब रिजल्ट आएगा, कब पेपर होगा, यही इतना अनसर्टेन रहता है कि खुद समझ ही नहीं आता कि तैयारी कब करनी है और कब नहीं। इसमें सर बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव लोगों से घिरे रहना। सर मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें। और जब जब भी मुझे ऐसा लगा है तो मैंने उनसे बात की, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है इसमें। साथ में सर स्पेशली 2021 वाला जो पेपर है वो तो खुद इसमें सेल्फ मोटिवेशन था, क्योंकि इतने बार पेपर रिवाइज हुआ है कि हम हर बार वो रिवीजन करके मेंस के लिए रेडी हो जा रहे थे। उसके बाद फिर से वो स्थगित हो जा रहा था, फिर हम दोबारा मेंस के लिए रेडी होते थे, फिर वो स्थगित हो रहा था। तो वो प्रोसेस ही इतना वैसा चला कि खुद ही तैयारी हो गई उसमें। जो एंड में हमने डिलीवर किया शायद वो बेस्ट था, क्योंकि 4 बार का रिवीजन तो आयोग ही हमें करवा चुका था। जी। तो मोनिका जी, तैयारी के दौरान ऐसी दो तीन चीजें जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तथा सारे ही एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, तो दो तीन चीजें ऐसी जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है। सर सबसे पहले तो कंटिन्यूएशन होना चाहिए। जैसे स्पेशली हम लोगों के लिए जो वर्किंग हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो रोज पढ़ें, और इन केस किसी दिन नहीं भी पढ़ पा रहे तो कम से कम रिग्रेट उनके अंदर हो कि उन्होंने आज कुछ नहीं पढ़ा है। वो बहुत जरूरी है। दूसरा, हार्ड वर्क के का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। हार्ड वर्क के अलावा और कोई भी चीज वर्क नहीं करती है। और तीसरा सर, इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है कि आप कर सकते हैं। अंदर से हमेशा वो आवाज आनी चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो। तभी जाके ये पॉसिबल है कि आप इतनी लंबी जर्नी थोड़ा स्मूथली इस पे प्रोग्रेस कर सको। जी मोनिका जी, जैसे हम सब जानते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस 2024 का प्रिलिमिनरी स्टेज का रिजल्ट आया है और नवंबर यस में सर। मेंस की परीक्षा होगी। तो पिछली जी बार के कंपेयर्ड इस बार फॉर्मेट बदल दिया गया है सर, दो यस उत्तराखंड के पेपर ऐड किए गए हैं। तो प्लीज यस सर। आप जो आगे एस्पिरेंट्स अभी मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, तो कुछ टिप्स शेयर कीजिए कि कैसे इस नए फॉर्मेट, नए बदलाव को वो टैकल कर सके, तो उसमें दो शब्द जरूर। सर जो नया फॉर्मेट है वो सुनने में आया है कि वो यूपी पीसीएस और यूपीएससी से काफी ज्यादा मेल खाता है। तो इसमें सर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है पहले तो वो बहुत ढंग से सिलेबस को पढ़ लें। टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये तो देखना ही कि पढ़ना क्या है, लेकिन सबसे पहले वो चीज सिलेक्ट कर ले जो उन्हें बिल्कुल नहीं आती और उसको छोड़ दें। क्योंकि अभी अगर वो उसको पढ़ेंगे तो वो उसको कभी भी मेंस में डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे। तो अभी छोड़ना ज्यादा जरूरी है बजाय कि सिलेक्ट करने के। और सर इसमें यह है कि जैसे कि हमें पता ही है कि अभी जो हमारे जो पहले जो मेन 5 पेपर थे बीच वाले, उनको मिला के अब 3 पेपर में कर दिया गया है। तो इसमें जरूरी कि हिंदी, उत्तराखंड, एथिक्स पे बच्चों का स्पेशल फोकस होना चाहिए, ताकि वहां से वो नंबर गेन कर सके। मतलब अगर कभी रिवीजन करना है तो इन चीजों का रिवीजन ज्यादा होना चाहिए बजाय कि इन वाले सब्जेक्ट्स के।
और साथ में ये है कि बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करना चाहिए उनको अभी की वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। इससे अच्छा वो अपना इंटरनेट पे देख लें, कोई किसी ने किया हो ऑलरेडी तो उसको देख के उसके हिसाब से अपना फ्रेम कर लें, लेकिन उस पर भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी ये काम करें। जी मोनिका जी, आखिरी में मैं ये जानना चाहूंगा कि तैयारी के दौरान डिस्ट्रैक्शन जैसे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब की वजह से तैयारी पे बहुत असर पड़ता है। तो आप इन यस। सब चीजों को कैसे हैंडल करती थी, कैसे टैकल करती थी? तो ये शेयर कीजिए प्लीज। यस सर। सर मेरा ना ट्विटर पे अकाउंट है, ना इंस्टा पे हूँ, ना ही मैं फेसबुक पे हूँ। व्हाट्सएप है, वो भी सिर्फ ऑफिस के काम के लिए यूज होता था। एक्चुअली इतना टाइम ही नहीं होता था कि ऑफिस घर के साथ, घर के काम के साथ इन चीजों को भी चलाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल अगर आप सोशल मीडिया से अलग हो तो तैयारी करना और ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। ये चीजें आपको ज्यादा बेनिफिट करती हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कोई टॉपिक है जिसमें आपको बहुत इजीली गूगल सर्च करके बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, और उसके लिए आपको 2-3 किताबें अलग से पढ़नी पड़ती है। तो ज्यादा आप अगर इस पे फोकस करोगे तो वो बेटर होगा। साथ में सर मैंने तैयारी में टेलीग्राम का बहुत ज्यादा यूज किया है। उसमें कई बार एमसीक्यूज आते हैं या कुछ कई एडिटोरियल वाले उसमें चैनल्स हैं जो कि सही में बहुत बेनिफिट करते हैं और जुड़े रहने में भी मदद करते हैं। जैसे सर का चैनल है टेलीग्राम पे, उसपे वो बहुत लिमिटेड चीजें डालते हैं, लिमिटेड अपडेट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो अगर लिमिटेड वे में अगर हम करेंगे इसको तो ये पॉजिटिव ज्यादा है बजाय कि नेगेटिव होने के। जी, तो मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बहुमूल्य समय देने के लिए। और संवेग आईएएस की पूरी टीम की तरफ से आपको दोबारा बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।